अगर ये इनके क्वेश्चन है ना तो कहीं ना कहीं हर उस स्टूडेंट के ये क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि अभी रिसेंटली टेस्ट में अपीयर होने जा रहा है या हो चुके हैं और दोबारा से उसको समहाउ रिपीट करना चाह रहे हैं। टेम्पलेट में जितना जेनेरिक जाओगे ना उतने आपके कम नंबर आएंगे। सिंपली सी ये लॉजिक है। सेम मैं इस चीज़ को भी यहीं पे केटर करता चलूँ कि जी ऐसे का टेम्पलेट जो है वो काम नहीं करता। वो इसलिए काम नहीं करता कि तुम लोग ये नहीं समझते कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में उसने अग्री डिसएग्री पूछा है। क्वेश्चन में उसने बोथ साइड्स का जिक्र किया है कि तुमने बोथ साइड्स की बात करनी है, क्या किया। अब इस टेम्पलेट में एक चीज़ आपने ये नोटिस करनी है, दिस इज द टेम्पलेट दैट वी प्रोवाइड टू अवर स्टूडेंट्स एंड व्हाट यू कैन नोटिस इन दिस इज दैट द लाइंस आर बिट लॉन्गर, पहले भी, सेकंड पे भी और लास्ट के अंदर भी। एंड देन देयर आर 6 शॉर्टर लाइंस जो डैशेज है ना। और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि टेम्पलेट सिर्फ एक रोड मैप है। वो आपको स्टेप्स प्रोवाइड करता है कि क्या स्टेप्स आपने फुलफिल करने हैं, फॉलो करने हैं, और उस आपको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करता है। Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, the head of files in PT department at Edify Group of Companies. In today's video, I am going to talk about something which is a bit controversial. Controversial कैसे है कि अभी recently I got a feedback of a few students who were like the templates that you guys are providing are not working. They have changed the templates और जो पहले चलते थे अब नहीं चलते PT के अंदर जनाब, अब नंबर नहीं आ रहे because they demand you to write more and all that. तो अब मैं उन सारे क्वेश्चंस जो थे ना वो मुझे बड़े ज़्यादा रिलेटेबल लगे। मैंने कहा चलो अगर ये इनके क्वेश्चन है ना तो कहीं ना कहीं हर उस स्टूडेंट के ये क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि अभी रिसेंटली टेस्ट में अपीयर होने जा रहा है या हो चुके हैं और दोबारा से उसको समहाउ रिपीट करना चाह रहे हैं बिकॉज द टाइम इज़ क्वाइट लेस। अभी हमारे बिल्कुल सर के ऊपर हैं, कुछ ऑलमोस्ट सितंबर इनटेक इज आउट ऑफ हैंड और जो थोड़े बहुत रह गए ऑप्शंस उनको आप अवेल कर सकते हो। बट इफ़ यू कैन गिव योर टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल एंड दैट लैंग्वेज टेस्ट इज़ द ओनली बैरियर विच people often face, so you gotta get rid of it as soon as you can. If we talk about the template thing, so there are multiple questions which require you to have a template. First of all, it's obviously your essay, then you do it in the read a lecture, then there's describe an image question. अब इन 3 क्वेश्चंस के अंदर मेजरली जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे होते हो उनके ऊपर ही थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर जिसकी बात करूँगा वो है रीटेल का वो लेक्चर जो कि जिसके ऊपर प्रॉब्लम है और लोग कहते हैं कि यार ये चलता नहीं है, और मैं बताऊंगा कि वो क्यों नहीं चलता और चल कैसे सकता है। देखो, अब जो रिसेंट मुझे फीडबैक मिला ना वो ये मिला कि जी रीटेल लेक्चर के अंदर जो है हम सिर्फ वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते, हमने फ्रेजेस ऐड करने हैं, और अगर हम फ्रेजेस ऐड करेंगे तो ही हमारे नंबर आएंगे। अब देखो, ये बात तो बड़ी पक्की है और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि टेम्पलेट सिर्फ एक रोड मैप है। वो आपको स्टेप्स प्रोवाइड करता है कि क्या स्टेप्स आपने फुलफिल करने हैं, फॉलो करने हैं, और उस आपको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करता है। आपके सर से टेंशन नहीं उतार देता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टास्क अगर आपने अंधाधुन टेम्पलेट डाल दिया तो आपके नंबर आएंगे, आपने रैंडमली कोई वर्ड्स पिक किए हैं तो आपके नंबर आएंगे। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. You still need to be conscious about what you are hearing, and you need to be conscious about the kind of the keywords that you are shortlisting, because those keywords are really important and those are the keywords which gonna get you the good marks. अब जो टेम्पलेट है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस टेम्पलेट में एक चीज़ आपने ये नोटिस करनी है, दिस इज द टेम्पलेट दैट वी प्रोवाइड टू अवर स्टूडेंट्स एंड व्हाट यू कैन नोटिस इन दिस इज दैट द लाइंस आर बिट लॉन्गर, पहले भी, सेकंड पे भी और लास्ट के अंदर भी। एंड देन देयर आर 6 शॉर्टर लाइंस जो डैशेज है ना। अब मैं समझाता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब हमने ये लाइंस ये इंडिकेट करने के लिए रखी हुई हैं कि जो पहला, सेकंड और थर्ड पोर्शन है उसके अंदर आपने पूरा सेंटेंस ऐड करना है। दिस इज एग्जैक्टली इंडिकेटिंग what the feedback that I've received. And if a student wasn't able to focus on this point, तो maybe he just got the template but he didn't take the class, और उसने ये चीज़ पे ऊपर फोकस नहीं किया कि यार इसको यूज़ कैसे करना है, which primarily we discuss in our sessions. So maybe he got a hand on the template but he didn't know how to utilize those templates, which is a drawback. अब इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है दैट इज अ फ्रेज, एंड आई ऑलवेज से दिस टू द स्टूडेंट्स दैट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, जैसे ही रिटेल लेक्चर आपका प्ले हुआ है, सबसे पहले जो है आपने एक फुल लेंथ सेंटेंस पिक करना है विद अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन इट, लाइक 6 to 7 वर्ड्स इन इट। उसको फटाफट लिख लो और फिर ट्राई टू put that in here. इसी तरह the first major aspect revealed in the discourse was about dash, there is another longer dash. इसके अंदर भी आपने एक पूरे का पूरा सेंटेंस ही प्लेस करना है। एंड इन द कंक्लूजन यू हैव टू राइट वन कंप्लीट सेंटेंस, जिसके अंदर आप एंडिंग वाला, जब आपको लगेगा लेक्चर अब कंक्लूसिव रिमार्क्स की तरफ जा रहा है, तब आपने जो है वो एक लाइन जो है वो पूरी वहाँ पे टाइप इट इन कर लेनी है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। फॉर इंस्टेंस, the topic was about the importance of coffee and the main idea of the lecture was about coffee. ये काफ़ी नहीं होगा, आपको ये लिखना पड़ेगा the main idea of the lecture was about the drawbacks and the benefits of the coffee on our health, या फिर on human beings health, या फिर on people's health,
कुछ भी इस तरह से। तो आपने पूरा एक जो सेंटेंस है वो लिखना है जो कि सेंस बनाए और ये बताए कि मेन आइडिया किस चीज़ के बारे में था। अगर एक वर्ड लिख दोगे तो वो बहुत ऑब्वियसली जेनेरिक हो जाएगा ना। देखो, टेम्पलेट में जितना जेनेरिक जाओगे ना उतने आपके कम नंबर आएंगे। सिंपली सी ये लॉजिक है। अब इससे क्या मुराद है, मतलब कि अगर आपने ओपन एंडेड वर्ड लिख दिया लाइक कॉफी लिख दिया कि द मेन आइडिया ऑफ द लेक्चर वाज अबाउट कॉफी, इट इज नॉट टेलिंग एनीथिंग दैट व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड इन द लेक्चर। कॉफ़ी के फ़ायदे थे, नुकसान थे, कॉफ़ी बीन्स के बारे में बात हुई थी, कॉफ़ी के ओरिजिन के बारे में बात हुई थी। एवरीथिंग इज एम्बिगुअस बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड अ कीवर्ड व्हिच इज covering a very big domain. You need to be very focused in the beginning. आपने स्पेसिफिकली बताना है कि जो लेक्चर मैंने सुना है उसके अंदर जो कॉफ़ी का जिक्र है वो किस चीज़ से रिलेटेड उसका जिक्र किया गया है। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में है जी कि द फर्स्ट मेजर एस्पेक्ट रिवील्ड इन द डिस्कोर्स वाज अबाउट, तो ये उसी टॉपिक से मिलता जुलता जो सबसे मेजर एलिमेंट है वो आपने हाईलाइट करना है और ये भी आपने एक सेंटेंस की फॉर्म में हाईलाइट करना है। इसके बाद जो 6 आपके पास छोटे छोटे ब्लैंक्स हैं ना, उनमें आप कीवर्ड डाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल हेल्थ, ब्लड प्रेशर, स्लीपलेसनेस, इस तरह के कि कॉफ़ी से हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं। आगे 6 कीवर्ड्स आप सिंपली एक एक वर्ड का कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो, बाकी सारी लाइन जो है वो उसको फिक्स कर देगी। और इसी तरह कंक्लूजन में भी आपने पूरा एक बताना है कि इन कंक्लूजन द लेक्चर सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ द कॉफ़ी दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड शुड बी मॉडरेटेड, शुड नॉट बी टू मच, शुडंट बी टू लेस। इस तरह से करके कुछ भी आपने बताना है कि हमने उसको किस तरह से मॉडरेट रखना है। फिर जाके आपका जो टेम्पलेट है वो काम करेगा, अदरवाइज इट वुड नॉट वर्क, राइट। सेम मैं इस चीज़ को भी यहीं पे कैटर करता चलूँ कि जी ऐसे का टेम्पलेट जो है वो काम नहीं करता। वो इसलिए काम नहीं करता कि तुम लोग ये नहीं समझते कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में उसने अग्री डिसएग्री पूछा है, क्वेश्चन में उसने बोथ साइड्स का जिक्र किया है कि तुमने बोथ साइड्स की बात करनी है, क्या किया, उसके हिसाब से आप अपने टेम्पलेट को ऐड नहीं करते हो। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जब स्टूडेंट आता है ना वो कहता है कि ऐसा टेम्पलेट दो मुझे कि जिसमें कम से कम एडिटिंग करनी पड़े। देखो, जब कम से कम एडिटिंग करनी पड़ेगी ना तो वो फिर अगेन वही मैं पॉइंट दोबारा से रिट्रेट करूंगा कि वो जो टेम्पलेट है वो बहुत जर्नल हो जाएगा, वो आपके क्वेश्चन से स्पेसिफिक नहीं जाएगा। आप रैंडमली कुछ लिख ही जा रहे हो जो कि सवाल से मैच नहीं कर रहा, तो कैसे नंबर आएंगे। जितनी ज़्यादा उसके अंदर एडिटिंग इन्वॉल्व होगी ना, उतना आप पॉइंट्स सोचोगे, उस पर लिखोगे, उतना ही वो आपके ज़्यादा रेलेवेंसी पे जाएगा। तो टेम्पलेट आपको एक स्ट्रक्चर दे देता है, आपको नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स दे देता है, आपको तरतीब दे देता है। उसको एडिट क्रिएटिवली ही करना है और वो आप ही के सर पे है। बाकी आप प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहे हो, मतलब अगर टेम्पलेट नहीं सारा मसला हल करना था तो व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। व्हाट यू एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर इज ओके, आई डू हैव दिस स्ट्रक्चर, हाउ कैन आई फिल दिस स्ट्रक्चर सो दैट आई कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स in those questions. So whether it's a retail lecture or whether it's the question like essay, the point remains the same. It's not about the template in itself, it's about the utilization of that template. How can you edit words in it, how can you identify the keywords into it, and that is what really matters. So this is something that I wanted to cater to in this video. And if you didn't have the access to this retail lecture template, now you do. यूटिलाइज दिस, वेदर जहाँ से भी आप प्रिपेयर करो, चाहे पी से कर रहे हो या जो भी लैंग्वेज अकेडमी है जिधर से भी कर रहे हो, यू कैन यूटिलाइज दिस टेम्पलेट एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर इट वर्क्स और नॉट. And thank you so much for watching the video. I will see you in the next.